जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव GOC 15 कोर, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मनदीप भंडारी, सभागार में उपस्थित सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ साथी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ साथी, सेना, वायुसेना, CAPF के सभी अधिकारी, खुफिया एजेंसीज के अधिकारी, कैंप डायरेक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के जुड़े सभी साथी, मौसम विभाग के अधिकारी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, SDRF, NDRF के सभी साथी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारी, भाइयों बहनों और मित्रों, बाबा अमरनाथ की कृपा से इस वर्ष पूरे देश और दुनिया ने असंभव को संभव होते हुए देखा है। भक्तों की प्रार्थना और व्यवस्था तंत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा तथा समर्पण से पहाड़ जैसी चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विजय प्राप्त हुई। पहलगांव के आतंकवादी हमले से पहले प्रतिदिन लगभग 26,000 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण हो रहा था और 22 अप्रैल के बाद पंजीकरण मोटे तौर पर कई दिनों तक बंद रहा। कठिन दौर था हम सबके लिए, देश के लिए भी, और इसलिए मैं सबसे पहले बाबा के भक्तों, जम्मू कश्मीर के नागरिकों, यहाँ के प्रशासन, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, पुलिस का प्रशासन हो, सेना हो, CAPF के लोग हों, के हमारे साथी हों, उन सबके साहस का अभिनंदन करना चाहूँगा और सबके साहस और भक्तों की आस्था, उनकी निष्ठा, उनके प्रेम और उनकी बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में भागीदारी ने केवल जम्मू कश्मीर के प्रशासन का नहीं बल्कि देश का हौसला बढ़ाया और हम 4,14,000 के आंकड़े को पार कर सके। मैं समझता हूं कि ये 4,14,000 यात्रियों का आगमन और केवल आगमन नहीं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके सकुशल और सुरक्षित वापस जाना आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी था। यात्रा से पूर्व किसी बैठक में मैंने बात कही थी कि आतंकवाद के खिलाफ ये सफल यात्रा एक बड़ा स्टेटमेंट साबित होगा और हर एक भारतवासी, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक, जनप्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी और यहाँ के आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान दिया है और मैं मानता हूँ कि एक नया इतिहास बनाया है। आज इस अवसर पर मैं पहलगांव के आतंकी हमले में शहीद हुए उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। मैं बाबा अमरनाथ को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने ही पहाड़ की चोटी महादेव पॉइंट पर 3 दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों का वध भी सेना, पुलिस और CRPF के द्वारा सुनिश्चित कराया। मैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े आर्मी, CRPF और पुलिस के सभी सूरवीरों का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने आतंकवादियों का संहार करके देशवासियों और पहलगाम विक्टिम्स के परिजनों की मनोकामना को पूरी की। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के समापन के पश्चात आज आप सबके सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में इस मंच से मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन, जिसमें सिविल और पुलिस प्रशासन है, सेना है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, NDRF, SDRF,
जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, और भारत सरकार, विशेष रूप से भारत के गृह मंत्री का विशेष रूप से मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनकी प्रार्थना, उनकी दुआओं ने इस यात्रा को, यहाँ के नागरिकों की और श्रद्धालुओं की दुआओं ने इस यात्रा को सफल बनाने में भी अप्रतिम योगदान दिया है। और इसलिए मैं 1,40,00,000 भारतीयों का भी सार्वजनिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत की तीर्थ से जुड़ी एक घटना आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुर से कहते हैं, भवद विद्या भागवत तस्त तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। अर्थात भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं, क्योंकि उनके हृदय में विराजित भगवान के प्रभाव से तीर्थ भी पवित्र बन जाते हैं। इस भाव से इस पूरी यात्रा में काम करने वाले हमारे सभी साथी, चाहे वो सफाई से जुड़े हों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हों, ट्रैक के मेंटेनेंस से जुड़े हों, कैंप के डायरेक्टर हों, जिला के कलेक्टर हों या जिला के एसपी हों, विभिन्न दायित्वों का जो निर्वहन कर रहे थे, सब एक स्वयंसेवक की भांति भोले शंकर के दर्शन के लिए आए हुए देश भर के तीर्थयात्रियों को कठिन रास्ते पार कराकर गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी शक्ति और योग्यता का परिचय ही नहीं दिया, समर्पण भाव से भक्तों की सेवा की। मैं ऐसे सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। लगभग 28,500 पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वालों को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है उपस्थित नहीं है, अपनी ओर से, श्राइन बोर्ड की ओर से सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे लगन से यात्रियों के मार्ग का संकट दूर किया। लगभग 1,84,000 यात्रियों ने प्रीपेड सर्विसेज के माध्यम से पालकी, पोनी जैसी सुविधाओं का प्रयोग किया। प्रीपेड की सुविधा ने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में बड़ी मदद की है। शिकायतों के तुरंत निवारण के साथ साथ इन सेवाओं ने ओवर चार्जिंग पर भी काफ़ी अंकुश लगाया है। तकरीबन 1,222 मेडिकल प्रोफेशनल्स भी यात्रियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए थे। उसमें से 771 स्टाफ जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए थे और यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। दोनों बेस कैंप पर अपने स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से 100 बेड का अस्पताल पूरी तरह फंक्शनल था। 45 एम्बुलेंस, जिसमें 9 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस थी, उनका भी डिप्लॉयमेंट रात दिन किया गया था। यात्रा रूट पर 90 से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज स्थापित की गई थीं, जिसकी क्लिनिकल बेड कैपेसिटी लगभग 560 थी। 26 ऑक्सीजन बूथ भी स्थापित किए गए थे। पहली बार यात्रा ट्रैक पर 7 जगहों पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्थापित हुआ था। लगभग 100 से ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉल का तुरंत निवारण हो सका। रियल टाइम हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई और इन सब व्यवस्थाओं के चलते पहले की तुलना में नेचुरल डेथ्स में भी लगभग 9% की कमी इस वर्ष आ सकी है। मैं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी साथियों का इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तथा उनका अभिनंदन करता हूं। सेना, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसी या सुरक्षा से जुड़े सभी साथियों का भी मैं एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो केवल एक ड्यूटी नहीं कर रहे थे। मैं कई बार मुझे जाने का अवसर मिला, उनकी आंखों में जो मैं देख पा रहा था वह कर्तव्य की भावना थी, और वो भावना समय को चीरते हुए कैसे जो यात्री आया है उसे अच्छे से दर्शन हो जाए और सकुशल वापस पहुंचा सकें, इस ध्येय के साथ इन सब ने काम किया। अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ा एक एक स्वयंसेवी संगठन, एक एक स्वयंसेवी और एक एक तीर्थयात्री
मैं मानता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर है और मानवता तथा आध्यात्मिकता के इस समागम की चर्चा अब देश के कोने कोने में होने लगी है। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था, मुझे लोग कह रहे थे कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पवित्र तीर्थ यात्रा को अत्यंत ही सफल माना जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये 4,14,000 लोग आने वाले महीने भर में 40 लाख लोगों को कहेंगे कि जम्मू कश्मीर उतना ही सुरक्षित है जितना 22 अप्रैल के पहले था। आप जाइए और होकर के आइए। मैं समझता हूँ ये सफलता सीमलेस और हैसल फ्री आयोजन ये एक संयुक्त टीम भावना का परिणाम है। आप सबके कठिन परिश्रम से इस वर्ष की सुरक्षित, स्वच्छ, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अमरनाथ जी की यात्रा की उत्सव धर्मिता को इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। मैं जिम्मेदारी से यह कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में हुआ समग्र परिवर्तन अमरनाथ जी यात्रा के आयोजन में भी प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई पड़ता है। इस वर्ष भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जीरो लैंडफिल अप्रोच, अनेक ऐसी पहल विभिन्न डिपार्टमेंट हमारे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का नाम लूँगा अनावश्यक, सबने मिलकर के जो काम किया है उसकी जितनी भी मैं प्रशंसा करूं वो कम होगी। लगभग 7,000 से ज़्यादा टॉयलेट यात्रा एरिया में स्थापित किए गए थे। 6,500 से ज़्यादा स्वच्छाग्रही इस पवित्र कार्य में लगन से जुटे हुए थे। मैं उन स्वच्छाग्रहियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। बीआरओ को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। 2022 से 24 के बीच यात्रा मार्ग पर काफ़ी सुधार हुआ है। पवित्र गुफा तक जाने वाले बालटाल तथा चंदनबाड़ी के अधिकतर ट्रैक को 12 फीट चौड़ा बना दिया गया है। इन मार्गों पर रियल टाइम निगरानी रखने, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग प्रणाली कई वर्ष पहले शुरू की गई थी। अब लाइव फीड के माध्यम से यात्रा मार्ग की 24/7 निगरानी द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे थे। राजभवन के कंट्रोल रूम में भी निरंतर मॉनिटरिंग हो रही थी। यात्रा के दोनों बेस कैंप में पूरी टीम निरंतर निगरानी कर रही थी और मैं कह सकता हूं कि जिस तत्परता के साथ लोग वहां काम कर रहे थे वो सरकारी सेवा नहीं दे रहे थे, वो एक आस्था का ज्वार था उनके मन में, एक संकल्प था जिसको वो पूरा कर रहे थे। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मैं भी ट्रैक से होली केब तक गया था और मैं कह सकता हूं कि सेफ्टी हैंड रेलिंग हो, अनुशासित रूप से ट्रैक इंस्पेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, वल्नरेबल ब्रिजेज, ये जो काम है वो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन हुए। हम सब जानते हैं कि 22 से पहले बिजली की आपूर्ति भी नहीं थी। सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पवित्र गुफा में ब्रिज द्वारा बिजली बाल्टाल एक्सिस से होली केब तक सुनिश्चित की है। पंचतरनी से होली केब भी ग्रिड कनेक्टिविटी हो गई है। अब ग्रिड कनेक्टिविटी पंचतरनी से चंदनबाड़ी तक ये हो, मैं समझता हूँ ये आवश्यक है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए भी मैं सभी, चाहे रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या भारत संचार निगम लिमिटेड हो, उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बड़ी मात्रा में उन्होंने बिछाई। यात्रा ट्रैक की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन इंट्रानेटवर्क स्थापित किया गया है। 26 PTZ कैमराज, 21 स्टैटिक एंड हेड काउंट कैमराज तथा यात्रा ट्रैक पर 18 RFID रीडर लगाए गए थे।
जिससे मॉनिटरिंग के द्वारा यात्रियों की सकुशल यात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। आज मैं प्रसन्नतापूर्वक और गर्व से कह सकता हूँ कि ट्रैक के साथ साथ संपूर्ण तीर्थ यात्रा में यात्री सुविधाओं में परिवर्तन ये बाबा के चमत्कार से ही हो सका है। मैं एक बार पुनः अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, सेवा प्रदाताओं और श्राइन बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों का फिर से अभिनंदन करते हुए उनकी सराहना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तीर्थ यात्रा किसी भी मनुष्य के लिए स्वयं से साक्षात्कार होता है। इस यात्रा में जीवन के असली प्रेरक स्रोत को प्राप्त कर श्रद्धालु आंतरिक चेतना का अनुभव करता है। इस चेतना में आस्था और श्रद्धा की शक्ति होती है। चाहे तीर्थ यात्रा के कठिन रास्ते हों, प्रतिकूल मौसम की चुनौती हो, उन सभी कठिनाइयों पर श्रद्धा द्वारा ही विजय प्राप्त होती है। और बाबा अमरनाथ की कृपा से भक्तों ने, आप सब ने असंभव को संभव में परिवर्तित किया है। कल कटरा में लंगर सेवा से जुड़े साथियों का भी एक कार्यक्रम है। उनकी अनुपस्थिति में यहाँ भी मैं उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार, जम्मू कश्मीर के नागरिक, सेना, CAPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी सुरक्षा बल, इंटेलिजेंसीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सभी स्वयंसेवक, सभी स्वच्छाग्रही, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डिजास्टर रिस्पांस से जुड़े सभी साथी, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए और एक आग्रह करूंगा कि इस यात्रा ने हमें कुछ सबक भी दिए होंगे। जो लोग व्यवस्था से जुड़े थे उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपने बारीकी से उन चीज़ों को उसका विश्लेषण किया होगा। अगली यात्रा में जो आपका विश्लेषण है उससे और कैसे बेहतर यात्रा बनाई जा सकती है, इसका मंथन अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि देश की सर्वश्रेष्ठ यात्रा हम बना सकते हैं। आप सब मिल करके बना सकते हैं। कुछ काम जो बड़े अनिवार्य और आवश्यक हैं, जो आगे की यात्रा के लिए होने हैं, संबंधित विभागों से मेरा विशेष अनुरोध होगा। कभी वक्त है, अक्टूबर तक काम हो सकता है। अगर हम प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर अनुभव दे सकेंगे। इतनी ही बात कहता हुआ एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।